तो क्या हाल चाल बच्चों, आई होप आप लोग मस्त चकाचक और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग का जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी एग्ज़ाम चल रहा है और इसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ लेके आया हूँ, जो कि आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं इन सब क्वेश्चनों को डिज़ाइन प्रीवियस ईयर को देखते हुए किया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, शब्द में हम नहीं कह पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, बट जगह जो बच्चे इस क्वेश्चन को करके जाएंगे एग्ज़ाम में, उनको 100% गारंटी है कि क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण किन दो तत्वों के मेल से हुआ है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो हमारा सृष्टि है, हमारा जो वर्ल्ड है, जो हमारा पृथ्वी है, इसका निर्माण प्रकृति और पुरुष से हुआ है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। रिवीजन के लिए मैं आप लोग को ये PDF देने वाला हूँ। यहाँ आपको क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शन और जस्ट नीचे आपको आंसर मिलेगा, ताकि आप जब इसका PDF डाउनलोड करेंगे तो आप कम समय में इसका आराम से रिवीजन कर पाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास, न्याय दर्शन के प्रतिपादित जो प्रतिपादक है, जिसको मतलब हम कहते हैं कि न्याय दर्शन का फादर कहते हैं, उसका नाम क्या है? महर्षि गौतम ने ज्ञान प्राप्ति के कितने प्रमाण माने हैं, कि ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं उसके टोटल कितने प्रमाण है? तो टोटल 4 प्रमाण है। कितना प्रमाण है? किसके अनुसार? महर्षि गौतम के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारे पास, योग दर्शन में जो हमारा अष्टांग योग है, उसका प्रथम चरण कौन सा है? तो अष्टांग जो हमारा योग है, उसमें पहला चरण हमारा यम माना जाता है। क्या माना जाता है? यम माना जाता है। दोस्तों वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ दोस्तों को वाकई में मेरा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है ये अच्छा लग रहा है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, सब कुछ जो आप लोग कर पाओगे सब कुछ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के अनुसार एकमात्र सत्य क्या है? तो अद्वैतवाद के अनुसार एकमात्र सत्य हमारा ब्रह्मा है। क्या है? ब्रह्मा है। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक, क्या? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा जो महर्षि कणाद है, इसको हम क्या जानते हैं? उलुक नाम से जानते हैं। क्या? उलुक नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद मत के संस्थापक कौन है? तो द्वैतवाद मत के संस्थापक हमारा कौन है? हमारा माध्यवाचार्य है। कौन है? माध्यवाचार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, एक बहुत ही कठिन शब्द है, जो कि हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा। एक शब्द है, नाम क्या है इसका? पहले हम स्टार्टिंग करेंगे तोड़ना से इसको। अचिंत्य भेदाभेद। क्या? अचिंत्य भेदाभेद। मत का संबंध किस दार्शनिक परंपरा से है? अचिंत्य भेदाभेद जो मत है, इसका संबंध किस दार्शनिक परंपरा से है? तो ये चैतन्य महाप्रभु परंपरा से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे पास, इनमें से कौन सी परंपरा, फिर से एक भयानक शब्द है, इसको भी तोड़िएगा। पहले हम इतना पढ़ेंगे। ये क्या है? निगमागम मूलक के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो परंपरा है, ये चारों में से कौन सी परंपरा है जो निगमागम मूलक के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर हमारा रहने वाला है सेव। क्या? सेव। अगला प्रश्न है, वैश्वन परंपरा में भगवान विष्णु के कितने अवतार की चर्चा है? तो कितने अवतारों की चर्चा है? टोटल 10 अवतारों की चर्चा है। टोटल कितने अवतारों की? 10 अवतारों की। अगला प्रश्न हमारे पास, गाणपत्य संप्रदाय के मुख्य आराध्य देव कौन है? तो जो हमारा गाणपत्य संप्रदाय है, उसके मुख्य आराध्य जो देव है, उसको हम गणेश कहते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की आधारशिला 4 आर्य सत्य किस परंपरा का हिस्सा है? तो बौद्ध धर्म की जो आधारशिला है वो 4 आर्य सत्य है। यह किस परंपरा का हिस्सा है? तो ये हमारा अभौतिकवाद का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, चार्वाक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? तो चार्वाक दर्शन का दूसरा नाम लोकायत है। क्या है? लोकायत है। अगला प्रश्न है, मखली गोसाल किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? मखली गोसाल किस संप्रदाय के
संस्थापक है तो वो ये है आजीवक। क्या आजीवक। अगला प्रश्न है वेदों के संकलनकर्ता किसे माना गया है, तो वेदों का जो संकलन करता है उसको हम कहते हैं महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया है, यानी वेदों को लिखा है, उसको संग्रहित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास ऋग्वेद की ऋचाओं की व्याख्या करने वाले किस गद्य ग्रंथों को हम कहते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं की व्याख्या करने वाले गद्य ग्रंथों को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद की ऋचाओं की व्याख्या करने वाले जो गद्य ग्रंथ है उसकी ग्रंथों को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या ब्रह्म ग्रंथ। क्या ब्राह्मणीय ग्रंथ। ओके, ब्राह्मणीय ग्रंथ। अगला प्रश्न हमारे पास शिक्षा वेदांत का मुख्य विषय क्या है। शिक्षा वेदांत का मुख्य विषय क्या है, तो शुद्ध उच्चारण और स्वर विज्ञान। शुद्ध उच्चारण और स्वर विज्ञान। अगला प्रश्न है निरुक्त के रचयिता कौन है जो शब्दों की व्युत्पत्ति बताते हैं, तो निरुक्त के रचयिता हमारे यासक है। कौन है, यासक है, जो शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में बताता है कि आखिर शब्द आया कैसे। अगला प्रश्न है शिल्प वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है, तो शिल्प वेद जो है ये अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो दोस्तों, लेकिन एक बार पीडीएफ लेके आप लोग जरूर इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है उप पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है, तो उप पुराणों की संख्या टोटल 18 मानी गई है। अगला प्रश्न है जैन आगमन साहित्य की रचना किस परिषद में पूर्ण हुई मानी जाती है, तो जैन आगमन साहित्य की रचना एक परिषद हुआ था, उसी में जो कि पूर्ण यानी कंप्लीट हुई थी, तो वो आखिर कौन सा है, तो वल्लभी। क्या है, वल्लभी। अगला प्रश्न हमारे पास त्रिपिटक में कौन सा पिटक अनुशासन संबंधित नियमों के लिए है, तो त्रिपिटक में हमारा जो विनय पिटक है ये हमारा अनुशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे पास मीमांसा दर्शन का मुख्य बल किस पर है, तो मीमांसा दर्शन का मुख्य बल हमारा कर्मकांड और धर्म पर है। अगला प्रश्न है हमारे पास शैव आगमन के अंतर्गत कितने मुख्य आगमन ग्रंथ माने गए हैं, तो इसका सही आंसर हमारा 28 रहेगा। शैव आगमन के अंतर्गत टोटल 28 मुख्य आगमन ग्रंथ माने गए हैं। अगला प्रश्न है आदित्य परंपरा में किसकी उपासना की जाती है, तो आदित्य परंपरा में सूर्य की उपासना की जाती है, और आदित्य देव हम सूर्य को ही कहते हैं, तो इसका आप लोग आंसर जो कि ऑलरेडी जानते हैं। अगला प्रश्न है कल्प वेदांत को कितने भागों में बांटा गया है, तो कल्प वेदांत, कल्प नहीं, कल्प वेदांत को टोटल 4 सूत्रों में या भागों में हम इसको बांटे हैं कल्प वेदांत को। ओके, तो आखिर वो 4 कौन सा है, तो एक है स्रोत, एक है गृहाय, एक है धर्म और एक है सुलभ सूत्र। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास द्वैतवाद। क्या द्वैतवाद मत के प्रतिपादक कौन है, द्वैतवाद मत के प्रतिपादक कौन है जिन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की, तो इसका सही आंसर हमारा रहेगा निम्बाकाचार्य। कैसा नाम है यार, इंस्टाग्राम से भी खतरनाक नाम था उस समय। क्या। अगला प्रश्न है शुद्धावेद का मत जो है शुद्धावेद मत का संबंध किस भक्ति मार्ग से है, तो शुद्धावेद जो है इसका संबंध हमारा पुष्टि मार्ग से। क्या, पुष्टि मार्ग से। और ये जो हमारा पुष्टि मार्ग है इसको देने वाला व्यक्ति था वल्लभाचार्य। ओके, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग दिया था। एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होना चाहिए, प्रत्येक प्रश्न को एक बार आप अपने आंखों से जरूर गुजारिए, ताकि जैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आप लोग आराम से उसको लिख पाएंगे। अगला है शैव परंपरा में पशुपति संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है, तो शैव परंपरा में पशुपति संप्रदाय के संस्थापक हम लोग मानते हैं लकुलिस। ओके, अगला प्रश्न है वीरशैव, जिसको हम लिंगायत भी कहते हैं, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक कौन थे, तो वीरशैव आंदोलन के मुख्य जो प्रवर्तक थे उसको हम कहते हैं क्या वासव। क्या, वासव, या फिर इसको हम कहेंगे वासवनन्ना। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न क्या है
सक्त परंपरा के अंतर्गत 10 महाविद्या में प्रथम महाविद्या कौन है? तो 10 महाविद्याओं में से जो प्रथम यानी फर्स्ट हमारा महाविद्या है वो है काली। क्या है? काली। अगला प्रश्न है वैष्णव धर्म के पंचरात्र मत का मुख्य आधार क्या है? पंचरात्र मत का मुख्य उद्देश्य भक्ति और शरणागति। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय किस सिद्धांत में विश्वास रखता था? तो आजीवक संप्रदाय नियतिवाद यानी भाग्य पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है जैन धर्म के स्याद्वैत जिसको हम सप्तभंगीय नहीं कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ज्ञान की सापेक्षता यानी शायद हो सकता है। ज्ञान की सापेक्षता यानी शायद हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? तो निर्वाण का अर्थ आप सबको पता होना चाहिए। निर्वाण का अर्थ होता है दुखों और जो हमारा त्रिगुणा है इसका अंत। अगला प्रश्न है चार्वाक दर्शन के अनुसार सुख प्राप्ति का साधन क्या है? तो चार्वाक दर्शन के अनुसार जो सुख प्राप्ति है इसका मतलब होता है क्या? इंद्रिया जो है इसका सुख, जैसे खाओ पियो मौज करो। अगला प्रश्न है वेदों की व्याख्या करने वाले षट वेदांत में जो छंद है इसके रचयिता कौन है? तो छंद के रचयिता महर्षि पिंगल है। कौन है? महर्षि पिंगल है। अगला प्रश्न है कल्प सूत्र के अंतर्गत सुलभ सूत्र का महत्व किसके लिए है? तो कल्प सूत्र के अंतर्गत जो हमारा सुलभ सूत्र है इसका महत्व है वेदी निर्माण एवं ज्यामिति, ओके, जियोमेट्री, जिसको हम जियोमेट्री भी कहते हैं। अगला प्रश्न है गंधर्व वेद का मुख्य संबंध किस वेद से है? तो गंधर्व वेद का मुख्य संबंध हमारा साम वेद से है। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो पीपीटी यानी जो चीज़ें अभी आप लोग यहाँ लिखे हुए देख रहे हैं इसको बनाने में मुझे लगभग 1 घंटा समय लगा है। आप लोग को वीडियो जो कि देने में कम से कम मुझे आधा घंटा समय लगता है और अपलोड करने में कम से कम 1 घंटा लगता है। तो आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए कि मेरा टाइम कितना जा रहा है। 1 घंटा 2 घंटा और यहाँ आधा घंटा, लगभग 2.5 घंटा मुझे एक वीडियो बनाने में समय लगता है। और अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे आप लोग के लिए वीडियो बना पाएंगे बताइए। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोग के लिए ढेर सारा वीडियो ला सकूं। अगला प्रश्न है धनुर्वेद जो उपवेद है उसमें मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो धनुर्वेद में हमें शस्त्र संचालन और युद्ध कला के बारे में शिक्षा मिलता है। अगला प्रश्न है स्मृतियों में जो हमारा याज्ञवल्क्य, थोड़ा संस्कृति में मैं लोल हूँ, पहले बता देता हूँ। संस्कृति मुझे बचपन से नहीं, जब संस्कृति का क्लास होता था तो हम लोग निकल जाते थे, राइट, कौन पढ़ता है। तो आज जो कि पछतावा हो रहा है कि उच्चारण नहीं हो पा रहा है, ओके, तो कोई बात नहीं, ये शब्द थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका मतलब होता है विधि और आचार संहिता। आचार संहिता मतलब एक नियम कानून होता है, ओके। वैसे संस्कृति को छोड़कर मुझे कुछ भी शब्द आप लोग दे दीजिए, मैं आराम से उच्चारण कर पाऊँगा, लेकिन आप लोग को भी जो कि उच्चारण करने में थोड़ा सा एल लग जाएगा, ओके। अगला प्रश्न है कुल कितने पुराण जो है भगवान विष्णु की महिमा से संबंधित माने जाते हैं? तो पुराणों की संख्या आप लोग को पता है कि कितना है, लेकिन उनमें से केवल 6 पुराण जो है वो भगवान विष्णु की महिमा से संबंधित है। अगला प्रश्न है बौद्ध आगमन के अंतर्गत अभिधम पीठक में क्या संचालित है? तो बौद्ध आगमन के अंतर्गत अभिधम जो पीठक है इसका जो संकलन कहाँ यार, बौद्ध आगमन के अंतर्गत अभिधम पीठक में क्या संकलित है? तो दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या। तो अभिधम जो पीठक है इसमें हमें दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या देखने को मिला है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का सेंटर हजारीबाग में किस स्कूल में, किस कॉलेज में पढ़ा हुआ है। एक बार ज़रूर सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का, सभी बहनों का कमेंट आना चाहिए। अगला प्रश्न है जैन आगमन ग्रंथों में अंग साहित्य की
कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 12 है। तो टोटल 12 है क्या? अंग साहित्य की कुल संख्या। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत का स्वरूप क्या है? तो जगत का स्वरूप जो है ये मिथ्या यानी माया है। हमारा जगत मिथ्या है। ओके, आप लोग को भी पता है जो हमारा जगत है ये मिथ्या है। अगला प्रश्न है, ज्योतिष वेदांग के प्राचीनतम आचार्य किसे माना जाता है? किसे माना जाता है आचार्य? तो लगध मुनि को। लगध मुनि, क्या नाम रखा है यार इन लोग, आर्यन केल्विन ये सब रखता तब न मजा आता। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग किस शहर से या किस गांव से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ इन दोस्तों का यहाँ घर है। और अगर मैं आप लोग के पास कभी आऊँ, यानी आप लोग के शहर आपका गांव कभी आऊँ, तो फिर आप लोग से भेंट हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर आप लोग हमें कमेंट करके बता पाएंगे नीचे कमेंट में। ओके, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो हमारा उपनिषद शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। यही प्रश्न आपका आंसर मतलब यही प्रश्न आपको हूबहू एग्ज़ाम सेंटर में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर को नहीं देखे हैं तो मेरे बात पर यकीन कीजिए, प्रीवियस ईयर में आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, वैष्णव संप्रदायों में श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य कौन है? तो रामानुचार्य। क्या? रामानुचार्य। अगला है, मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म क्या है? मीमांसा दर्शन के अनुसार जो धर्म है इसका मतलब होता है वेदोभक्त कर्म। क्या? वेदोभक्त कर्म यानी यज्ञ। यज्ञ जो होता है ना, यज्ञ। अच्छा, यज्ञ में आप लोग कभी बैठे हैं? यज्ञ में आप लोग अगर कभी बैठे हैं तो एक बार कमेंट कीजिए ना कि आप लोग को कैसा लगता है। मैं तो कभी अभी तक नहीं बैठा हूँ यज्ञ में। अगला है, अति पुराण और उप पुराण का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो जो हमारे जनरल भाई है जो पूजा पाठ पे ज़्यादा थोड़ा सा मतलब ध्यान देते हैं, उन लोग तो यज्ञ जरूर किए हैं। तो एक बार बताइएगा कि उसमें क्या क्या होता है, और क्या आप लोग मतलब ये पुराण उपनिषद आदि के बारे में क्या पढ़े हैं अभी तक? ये जनरल भाइयों से मेरा एक प्रश्न है, एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। अगला प्रश्न है, अति पुराण और उप पुराण का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो अति पुराण और जो उप पुराण है इसका संबंध मुख्य रूप से हमारा क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ तक अगर कोई भाई कोई बहन पहुँचे हैं तो एक बार END लिखिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग अंत तक जरूर पहुँचे हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के जो हमारा सत्कार्यवाद है इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? सत्कार्यवाद सिद्धांत का अर्थ होता है कार्य अपने कारण से पहले ही मौजूद रहता है। तो ये सिद्धांत कहता है, सांख्य दर्शन का जो ये सिद्धांत है इसको हम कहते हैं सातकार्यवाद। सातकार्यवाद जैसे नहीं हम लोग कहते हैं जो भी होता है अच्छा होता है। ओके, तो सत्कार्यवाद यही कहता है कार्य अपने कारण से पहले ही मौजूद होता है। ओके दोस्तों, तो ये प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था स्पेशल विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक ज़रूर पहुँचे होंगे, और अगर पहुँच गए हैं तो एक बार ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं आप लोग के लिए फटाफट तुरंत जो कि आप लोग के लिए इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। ओके, तो आइए अब इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है BBMKU हब। यहाँ आप लोग को देखने को मिल रहा होगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 IKS यूनिट 1 का PDF और यूनिट 2 का PDF। यहाँ से आप लोग इसका प्रिंट आउट या फिर जो भी हो डाउनलोड कर लीजिए और आराम से रिवीजन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं अनदर वीडियो में।